नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिंदी कहानी औलाद लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। औलाद। विधि की माँ सुरेखा जी आज फिर से अकेले में रोते हुए अपने आप को ही जैसे दोषी ठहरा रही थी कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, जो मुझे आज ये दिन देखने को मिल रहा है। क्या कभी कोई बेटी अपनी माँ से ऐसी बातें करती है कि पापा के बदले तू मर जाती तो अच्छा होता, वह भी राखी के कुछ दिन पहले ही। पता नहीं क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। तभी सुरेखा जी की बहू नमिता सुरेखा जी के कमरे में उन्हें चुपके से रोते हुए देख लेती है और उनके पास जाकर सुरेखा जी को दिलासा दिलाते हुए कहती है कि अगर आप फिर से उन्हीं सब बातों को लेकर रोने लग गई, इन बातों को गुजरे हुए 4 साल हो गए। जो होना था वो हो गया। आप बार बार अपने आप को दोषी मत ठहराया करिए। अगर विधि ऐसी थी, उसमें आपकी क्या गलती नहीं है। या समझ लो कि पिछले जन्म का कोई कर्ज या लेन देन आप दोनों का और आपके बेटे का आपकी बेटी विधि के साथ बाकी रह गया होगा, जो इस जन्म में पूरा हो गया। अगर आप ऐसे ही रोती रहेंगी तो फिर आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। और आपको तो पता है ना कि अगर आपके बेटे निशांत को पता चला कि आप अब भी उसे लेकर परेशान और दुखी हो रहे हैं तो उनका भी दिल टूट जाएगा। विधि ना सही, हम तो हैं ना आपके साथ। चलो, आज आपके मनपसंद हलवा बनाया है। निशांत भी ऑफिस से आते ही होंगे, साथ मिलके खाना खा लेते हैं। पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए, कहते हुए नमिता अपनी सास को समझा देती है। लेकिन निशांत उस पल बाहर खड़ा था। उसने माँ और नमिता के बीच की बातें सुन ली थी। फिर भी निशांत ने बात को अनसुना कर, नमिता तुम कहाँ हो? आज बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो, कहते हुए अपना ब्लू सूट और टाई निकालते हुए अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। नमिता रसोई में खाने की तैयारी में लगी हुई थी। कुछ देर के बाद सब एक साथ खाना खाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा था। इस बार फिर से बहन होते हुए ये मेरे निशांत का हाथ राखी के बिना खाली रह जाएगा। ऐसा सोचते हुए सुरेखा जी अपनी बेटी विधि को याद करने लगी। कैसे वह बचपन में हर रक्षाबंधन पे अपने मनपसंद कपड़े, अपने भाई के लिए राखी, मिठाई, चॉकलेट, केक, सब कुछ अपनी पसंद का ही उसे चाहिए था। ऐसा नहीं सिर्फ राखी पे, दिवाली पे, होली पे, क्रिसमस पे, स्कूल का कोई फंक्शन हो, किसी के यहाँ अपने या खुद के घर की शादी हो, कहीं दोस्तों के साथ बाहर आना जाना हो, उसे हर बार नए कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, मोबाइल, पर्स, हैंडफोन्स और उसे हर बार सब कुछ नया ही चाहिए। उसका पूरा कमरा ढेर सारे कपड़े, जूते, पर्स से भरा पड़ा रहता। उसे कितना भी समझाओ डांटो, लेकिन आखिर वह भी अपनी बात अपने पापा से मनवा ही लेती थी। उसके पापा भी उससे परेशान होकर उसको जो चाहिए दे देते थे। शादी भी उसने जिद करके अपनी पसंद के लड़के से ही की थी। भगवान से मैंने कितनी मन्नतें मांगी, रोज़ उसी के लिए प्रार्थना करती कि विधि को सद्बुद्धि दे, मगर उसमें कोई फ़र्क नहीं था। जो बचपन में जैसी थी वैसे ही आज भी थी। झूठ भी बात बात पर बोलती रहती थी। अगर कभी पकड़ी जाए तो ये इल्ज़ाम अपने भाई पे या किसी और पे लगा देती थी। विधि की हर जिद पूरी करने में उसके पापा की आधी ज़िंदगी गुजर गई। एक दिन अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। उसका बिजनेस अब उसके बेटे निशांत ने संभाल लिया। निशांत बड़े अच्छे से बिजनेस करता था। निशांत की तरक्की से भी विधि जलती थी। उस तरफ विधि के पति की मामूली नौकरी थी, सो वह उसके पति के साथ अब खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी हर मांग, हर जिद को वह पूरा नहीं कर सकता था। दामाद तो अच्छा था, मगर विधि ही उससे किसी न किसी बात पर बार बार झगड़ा करती रहती थी। फिर निशांत और नमिता आकर कुछ पैसे विधि को दे जाया करते थे ताकि वह दामाद को परेशान ना करे और उसके साथ खुश रहे। लेकिन विधि
ही को तो वे पैसे भी कभी कभी कम पड़ते थे। हर तीज त्योहार पर उससे अपने मायके से महंगा गिफ्ट चाहिए। विधि ने एक दिन तो हद ही कर दी। अपने भाई और माँ के पास आकर उसने घर, बिजनेस और माँ के गहनों में आधा हिस्सा मांग लिया, कहते हुए कि पापा की यही आखिरी इच्छा और मर्जी थी। ऐसा उन्होंने मेरे घर आकर कहा था, जबकि ऐसी कोई बात विधि के पापा ने विधि से कभी नहीं कही थी। साथ में सुनाया कि अगर आज पापा जिंदा होते तो वो भी मुझे खुशी खुशी ये सब दे देते। मुझे बार बार निशांत के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता और अपने हक के लिए यूं लड़ना ही नहीं पड़ता। जबकि पापा के जाने के बाद निशांत ने भाई होकर भी पापा का हर फर्ज निभाया। उसकी हर बात, हर मांग को उसने पूरा किया। उसको एक घर दिलाया, उसके बच्चों की स्कूल फीस भी भर देता। उसके लिए कितना भी करो उसे कम ही पड़ता था। कभी अपने भाई, भाभी और माँ के लिए अच्छा नहीं सोचती या कहती थी। सबके घर जाकर अपने भाई, माँ की बुराई करती फिरती थी कि पापा के जाने के बाद ये लोग मुझे बुलाते नहीं हैं, कुछ देते नहीं हैं। अब आज के ज़माने में कौन इतना करता है कि अपनी बहन के लिए हर कोई अपनी बीवी बच्चों के बारे में भी तो सोचेगा ही ना। लेकिन क्या करे, विधि की अकल पे तो पत्थर पड़े हुए थे। भगवान जब अकल दे रहे थे तब वह शायद ब्यूटी पार्लर में अपना मुंह चमका रही होगी। नालायक और बददिमाग कहीं की। निशांत बहुत समझदार था। वह भी अपनी बहन के खर्चे और मांगों से तानों से परेशान हो गया था। निशांत ने अपनी माँ और नमिता को समझाया कि उसे जो चाहिए वह दे देते हैं। वह कुछ भी मानने वाली ही नहीं थी। पैसा चाहिए तो पैसा दे देंगे। मैं अब तक मेहनत करता आया हूँ, आगे और ज़्यादा मेहनत कर लूँगा। मुझे सिर्फ माँ और पापा का आशीर्वाद चाहिए। आप हमारे साथ हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। भगवान ने चाहा तो मैं और कमा लूँगा, लेकिन अब मुझे इस विधि के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं परेशान हो गया हूँ। निशांत की माँ को भी ये बात ठीक ही लगी, तो निशांत ने विधि को पहले ही समझा दिया था कि अगर उसे पैसा चाहिए तो हमसे आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फिर भी विधि पैसों के लिए रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार होगी। सुरेखा जी ने भी मान लिया कि ऐसी बेटी होने से तो बेटी ना होना ही सही है। आज के बाद मेरा एक ही बेटा है, वह है निशांत। फिर भी माँ का दिल है, कभी कभी बीती बातें याद आ ही जाती हैं। तो दोस्तों, आखिर निशांत का फैसला सही था या गलत? माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को बुरे संस्कार नहीं देते हैं, मगर कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो लाख समझाने पर भी अपने माँ बाप की बात नहीं उनके पल्ले पड़ती है और ना ही वह उनकी बात मानते हैं। तब उनको अपने हाल पर छोड़ देने में ही समझदारी है। क्या करे, कुछ फैसले हमें ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और वह अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।